जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे साथी, आप सब लोग जानते हैं कि जब से दोस्त एनडीए की सरकार आई तो तब से इस बात को लेकर के बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि किसको कौन सा मंत्रालय मिलने वाला है। आपको पता ही है, आज देर शाम साथ ही उस मंत्रिमंडल की घोषणा हो चुकी है, उस मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट को घोषित किया जा चुका है कि इस मोदी 3.0 अर्थात तीसरी बार जो मोदी सरकार बनने जा रही है उसमें आपको, या अगर हम बात करें किस व्यक्ति को कौन सा विभाग मिला है, कौन सा डिपार्टमेंट मिला है, तो आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम हैं, जो भी आगामी आपकी परीक्षाएं हैं, उनमें प्रश्न साथी जरूर पूछ सकता है कि किन के पास कौन सा विभाग है या कौन से किस विभाग के मंत्री हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से साथी आप लोगों को इतना ध्यान देना होगा, जैसा कि हमारा संविधान प्रावधान करता है कि 3 प्रकार के मंत्री बनाए जाते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, इसके बाद में साथी आपका राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और तीसरा उप मंत्री। तो अगर मैं बात करूं, उपमंत्रियों से तो प्रश्न पूछे नहीं जाते, जो साथी प्रश्न पूछे जाते हैं आपका वो पूछे जाते हैं कैबिनेट मंत्रियों से। तो कैबिनेट मंत्री जो अभी आपका घोषणा की गई है उसके अनुसार अगर हम बात करते हैं तो 30 व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, और आपका यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स की संख्या 5 है। और अगर हम बात करते हैं साथ ही स्वतंत्र प्रभार की, जो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं उनकी संख्या 5 है। और उप मंत्री जो बनाए गए हैं साथ ही आपका, उनकी संख्या आपका 36 है। और नरेंद्र मोदी इस देश के इस मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री होंगे, यानी इस मंत्रिमंडल के वो साथी आपका प्रमुख होंगे। और उनके पास में प्रधानमंत्री के पद के अलावा अन्य भी विभाग हैं। तो किसके पास कौन सा विभाग है, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। तो साथी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अब की बार जो 3.0 गवर्नमेंट बनी है, इसमें प्रधानमंत्री और उसके प्रभारी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, ये प्रधानमंत्री के पास मंत्रालय है। और नरेंद्र मोदी जी परमाणु ऊर्जा यानी कि एटॉमिक एनर्जी, और आपका साथी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग, और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे। और यहां ध्यान देने की बात है, अन्य सभी विभाग जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है आप सोचे कि वो किसी मंत्री को नहीं दिया गया है, इसका मतलब आप लोग लगाएंगे कि वो मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, यानी वो विभाग जो किसी को साथी आपका नहीं दिए गए हैं वो फिर इनके पास में है। तो ये इसके हेड रहेंगे इस बार के मंत्रिमंडल के साथी। राजनाथ सिंह को साथी आपका रक्षा मंत्री, जैसे कि वो पहले भी थे। अमित शाह आपका इस बार गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, यानी कि आपका साथी होम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन है। अगर हम बात करते हैं नितिन गडकरी जी की, तो उनको मिला है साथी आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। आप जानती हैं कि इनको तो हाईवे मंत्री के नाम से भी जाना जाता है। जगत प्रकाश नड्डा, इनके पास साथी आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, यानी कि हेल्थ मिनिस्टर आप इनको कह सकते हैं। श्री शिवराज सिंह चौहान, ये साथी आप जानते ही हैं कि इस बार आपका, जी क्या कुछ हुआ, एक बार बताएंगे कि अभी वीडियो आप लोगों को क्लियर दिखी है? एक बार थम्स अप कर देंगे सारे साथी। मैं फिर से आपको दिखा देता हूं मंत्रालय। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री और साथ ही आपका यानी होम मिनिस्टर बने हैं अमित शाह, और उनके पास में सहकारिता मंत्रालय भी है, यानी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री भी उन्हीं के पास में है। नितिन गडकरी जी के पास में आपका सड़क परिवहन, जिनको हम हाईवे मंत्री के नाम से जानते हैं। जगत प्रकाश नड्डा को साथ ही हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया, और साथ में उनको केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का मिनिस्टर भी बनाया गया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। शिवराज सिंह चौहान, आप जानते हैं इस बार के साथी आपका कैबिनेट में आपका 2 स्टेट के सीएम को जगह दी गई। ये भी पहले सीएम रह चुके थे शिवराज सिंह चौहान। आप मुझे बताएंगे कि दूसरे सीएम कौन है ऐसे जिनको उस मंत्रालय में जगह मिली है। किसान कल्याण मंत्री, यानी कि आपका साथी और ग्रामीण विकास के लिए कृषि मंत्री आप कह सकते हैं, उनको कृषि मंत्री बनाया गया है, और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी वही बने हैं। श्रीमती नीरा, आपका निर्मला सीतारमण, आप जानते हैं कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, पिछली गवर्नमेंट में भी वो फाइनेंस मिनिस्टर थी, और देश की दूसरी फाइनेंस मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी जी के बाद में। सुब्रमण्यम जयशंकर, इनको साथी विदेश मंत्री, जैसा कि ये पिछली सरकार में भी थे। मनोहर लाल आपका साथी, इनको आवास और शहरी मामलों का मंत्री बनाया गया, और साथ में बिजली मंत्री भी, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर भी इनको दिया गया, और हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स भी इन्हीं को दिया गया है। अगले साथी आपके 30 मंत्रियों में से 9वें मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री एच डी कुमारस्वामी, जिनको साथी हैवी इंडस्ट्रीज, बाहरी उद्योग दिया गया है। पीयूष गोयल जी को आपका साथी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, कॉमर्स इंडस्ट्री उनको दी गई है। धर्मेंद्र प्रधान जी को आपका शिक्षा मंत्री बनाया गया है। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं शिक्षा मंत्री के पूछे जाने के, या आपका खेल मामलों के साथ, या खेल मंत्रालय किसके पास है। ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो आपका परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं।
श्री जीतन राम मांझी आपका बिहार से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाया गया, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आपका एमएसएमई उनको दिया गया है। राजीव रंजन सिंह साथी इनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया है, और साथ में आपका एनिमल हस्बेंड्री भी इनको दिया गया है, और फिशरीज जो मिनिस्ट्री है और डेयरिंग भी इन्हीं को दिया गया है। ललन सिंह बिहार से इस बार बहुत चर्चित रहे चुनावों में, आपने देखे होंगे। श्री सर्वानंद सोनेवाल इनको साथी पोत परिवहन और जलमार्ग का मंत्रालय दिया गया है, पोर्ट शिपिंग और आपका वाटरवेज का। वीरेंद्र कुमार को साथी आपका सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता का मंत्री बनाया गया है। किंजरापू राम मोहन रायडू को साथी आपका नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी की बात करते हैं साथी, उनको उपभोक्ता मामलों का यानी कि कंज्यूमर अफेयर्स का उनको मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराम की बात करते हैं साथी, इनको जनजातीय जो ट्राइबल मामले हैं वो ट्राइबल मामले इनको दिए गए हैं। गिरिराज सिंह जी की बात करते हैं, इनको साथी आपका कपड़ा मंत्रालय दिया गया है, यानी टेक्सटाइल्स मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इनको मिला है। श्री अश्विनी वैष्णव जी साथी देश के रेल मंत्री बनाए गए, महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। और साथ में आपका इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी का मंत्रालय भी इन्हीं के पास में है। ज्योतिरादित्य एम सिंधिया को साथी आपका कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया है, संचार मंत्री बनाया गया, और साथ में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए जो नॉर्थ ईस्ट है, आप जानते हैं 7 सिस्टर्स का जो एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए इनको मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव जी की बात करते हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट बनाया गया है, पर्यावरण जल और आपका जलवायु परिवर्तन मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत जी को साथी मिनिस्टर्स ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है, ठीक है। और साथ में आपका साथी पर्यटन मंत्री भी इनको बनाया गया है। महिला एवं बाल विकास साथी श्री अन्नपूर्णा देवी जी को दिया गया है इस बार, ठीक है। श्री किरण रिजिजू इनको साथी आपका संसदीय कार्य मंत्रालय, आपको पता होगा कि पूर्व में पिछली आपका सरकार में इनके पास में साथी अनुराग ठाकुर के पास में खेल मंत्रालय रहा था। अब की बार इनको माइनॉरिटीज का साथी आपका माइनॉरिटीज का मिनिस्टर बनाया गया है। पेट्रोलियम और साथी नेचुरल गैस के लिए हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया साथी इस बार श्रम और रोजगार मंत्री यानी लेबर और एम्प्लॉयमेंट उनको दिया गया है। और साथ में युवा मामले और खेल मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स भी आपका किसको दिया गया, मनसुख मांडविया को दिया गया है। ये आपको पता होना चाहिए, कोई दिक्कत। अगर हम बात करते हैं जी किशन रेड्डी की, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनके पास में है। चिराग पासवान साथी एक युवा नेता है और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देकर इनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और 30वें कैबिनेट मंत्री बने हैं आपका सीआर पाटिल, जिनको जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं इस बार के मंत्रिमंडल में, आपसे क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि कुल कैबिनेट मंत्री कितने बनाए गए, तो कैबिनेट मंत्री साथी आपकी संख्या क्या उत्तर होगी, तो आप कहेंगे भैया कुल मंत्री, तो अगर हम बात करें भैया आपका कि कुल मंत्री जो है हमारे 30 + 5 आपका राज्य मंत्री, और आपका 36 क्या बनाए गए हैं, वो आपके उप मंत्री बनाए गए हैं। और फिर हम बात करते हैं आपका एक नरेंद्र मोदी, यानी कुल मिलाकर के मंत्रियों की संख्या तो 72 है, ठीक है, मोदी जी को मिलाकर के। अब आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साथी, इसमें ये इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। और स्वतंत्र प्रभार की जब हम बात करते हैं तो कितने ऐसे मंत्री रहे जिनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, तो उनकी संख्या 5 है। तो आप परीक्षा की दृष्टि से सिर्फ कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार याद रखेंगे, उप मंत्री आपसे परीक्षा में नहीं पूछे जाएंगे। राव इंद्रजीत सिंह जी को साथी सांख्यिकी का यानी आपका किसका बोलेंगे, आपका एक इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, किसका, स्टैटिस्टिक का और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री बने हैं। ये योजना मंत्रालय के भी राज्य मंत्री ये बने हैं, और संस्कृति मंत्रालय में भी ये राज्य मंत्री हैं, जो कि सहायक होते हैं आपका मुख्य मंत्रालय में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनको प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है। आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री ये बने हैं, यानी कि जो पीएम ऑफिस है उसमें भी स्टेट मिनिस्टर। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालयों के राज्य मंत्री ये हैं। साथ में जो मतलब मोदी जी के पास में मुख्यतः विभाग हैं, उन सभी में स्वतंत्र प्रभार किसके पास है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास में है, ठीक है। अर्जुन मेघवाल जी की बात करते हैं साथी, इनको भी आपका किसका, विधि और न्याय मंत्रालय दिया गया है आपका, या स्वतंत्र प्रभार के रूप में। और आपका जाधव प्रताप राव, उनको आयुष मंत्रालय दिया गया है। आयुष मंत्रालय आप जानते हैं साथी, वो आपका एक किसका, स्वास्थ्य मंत्री के एक दर्जे के बराबर है, और ये उसमें राज्य मंत्री हैं। जयंत चौधरी को भी इस बार साथी आपका कैबिनेट मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार के रूप में शामिल किया गया, और उनको बनाया गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री। और साथ में उनको साथी जो शिक्षा आपका मंत्रालय है, यानी कि जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, उसमें भी उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है, ठीक है।
ये हमारे अब तक के आपका 30 कैबिनेट मंत्री और साथ ही 5 आपका इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री हैं। यही परीक्षा में पूछे जाते हैं। इन 35 पर निगाह रखनी है, बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो स्क्रीनशॉट्स आप ले सकते हैं। जितिन प्रसाद ये साथी मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स यानी कि आपका उप मंत्री बने हैं। जितिन प्रसाद श्री गोपी क्या बोलेंगे श्रीपद येसो नाइक को, श्री पंकज चौधरी, कृष्ण पाल गुर्जर, ठीक है, आपका रामदास अठावले, श्री रामनाथ ठाकुर, श्री नित्यानंद राय, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री वी सोमन्ना, चंद्रशेखर पोमासानी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, सुश्री शोभा करंदलाजे, श्री कीर्तिवर्धन सिंह, श्री बी एल वर्मा, श्री शांतनु ठाकुर, श्री सुरेश गोपी, डॉक्टर एल मुरुगन, श्री अजय टमटा, श्री बंदी संजय कुमार, श्री कमलेश पासवान, श्री भागीरथ चौधरी, श्री सतीश चंद्र दुबे, श्री संजय सेठ, श्री रवनीत सिंह, श्री दुर्गादास उइके, श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, श्री सुकांता मजूमदार, श्रीमती सावित्री ठाकुर, श्री तोखन साहू, श्री राजभूषण चौधरी और श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा, श्री हर्ष मल्होत्रा, श्रीमती नीबूबेन जयंती भाई बंभानिया, श्री मुरलीधर मोहोल, श्री